आखिरकार आज खुलासा हो चुका है, चीन के कितने सैनिक मरे थे इसके बारे में आज मालूम हो चुका है। खुद चीन के ये एक नेता ने बता दिया कि चीन को कितना बड़ा नुकसान हुआ था। बताएंगे आपको आखिरकार क्या कुछ उन्होंने बताया और कैसे खुली चीन की पोल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। कर्नल संतोष बाबू समेत भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। इंडियन आर्मी ने भी इसकी पुष्टि की और पूरे देश ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं चीन ने अपने मृत सैनिकों का आंकड़ा तक जारी नहीं किया, पर अनुमान लगाया जा रहा था कि चीनी सैनिकों को गलवान घाटी में भारतीय सेना ने वो सबक सिखाया है जिसे चीन कभी भुला नहीं सकता। इसी बेइज्जती के मारे चीन मृत सैनिकों के आंकड़े नहीं जारी कर रहा था। वहीं चीन की जनता में भी चीनी सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा रहा। इन सब के बीच चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने खुलासा किया है कि आखिर सरकार द्वारा क्यों मृत सैनिकों के आंकड़े नहीं जारी किए जा रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता यांग जिनाली ने दावा किया कि गलवान घाटी में भारतीय सेना के हाथों 100 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। जी हां, 100 से ज्यादा। लेकिन चीनी सरकार जानबूझकर आंकड़ा नहीं जारी कर रही है। शी जिनपिंग को चिंता थी कि अगर मारे गए सैनिकों के बारे में जानकारी सामने आती है तो सक्रिय और सेवानिवृत्त सैनिक बगावत पर उतर जाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि सीसीपी के भीतर भी विद्रोह शुरू हो सकता है। यांग जियानली ने कहा कि जब सीसीपी सक्रिय सैनिकों और शहीदों की परवाह नहीं करती तो यह सेवानिवृत्त अधिकारियों और सैनिकों की स्थिति पर विचार नहीं करेगा। 1979 के चीन वियतनामी युद्ध का या कोरिया युद्ध में सीसीपी सेवानिवृत्त सैनिकों की परवाह नहीं करता है। अतीत में ये बुजुर्गों सीसीपी द्वारा प्रदान की गई पेंशन और चिकित्सा देखभाल का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और इस पार्टी का मुखिया चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। पर पार्टी के अंदर ही कई खेमे होते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी में भी ऐसे खेमे हैं जो जिनपिंग को घेरते नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ये सब कुछ खुलासा हुआ उसके बाद चीनी सरकार के खिलाफ वहां की जनता कैसे अपनी राय रख रही है, कैसे वो उनके खिलाफ उतर आई है, जरा इस पर गौर करते हैं। लेगिंग कहते हैं, एक तरफ भारत है जिसने अपने सेना के हर जवान को सम्मान दिया और चीन की सरकार ने इतने सारे जवानों के मारे जाने के बाद भी कुछ नहीं बोला। लॉरेंस सेलिन कहते हैं, जो सेना हमारी सीमाओं के लिए शहीद हो गई उसके लिए शी जिनपिंग के मन में सम्मान नहीं है, तो ऐसे पीएम को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। अपनी सेना का सम्मान करना सीखो शी जिनपिंग। जिंग शी झाओ कहते हैं, यह सच है, भारतीय सेना ने हमारे कई सारे सैनिक मारे हैं। चीनी सरकार इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि कई सारे देश चीन से डरना बंद कर देंगे। तो आपने देखा, जनता ही अपनी सरकार के मुंह पर जूता मार रही है। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए क्योंकि पल पल की अपडेट, अच्छी खबरें, मुद्दों की खबरें आपके लिए सबसे पहले लेके आएंगे, अंदर की बात निकालेंगे। और साथ ही हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, घंटी दबाइए। नमस्कार।